नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंगायत्स के बारे में, जो कि कर्नाटका और साउथ इंडिया के बाकी स्टेट्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। तो हम देखेंगे कि लिंगायत्स जो हैं, इनका इतिहास क्या है, ये जो व्यक्ति आपको सामने दिख रहे हैं ये कौन है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। लिंगायत वैसे तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि ये हिंदू धर्म से अलग हैं। तो इनकी पूरी क्या हिस्ट्री है, ये क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म से अलग हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि वीर शैवाज और लिंगायत्स, इनमें फ़र्क क्या है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके टेक्चर ऑफिस एनवायरमेंट इंक्लूसिव कितना वीडियो, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो टर्म है लिंगायत, ये डिनोट करती है एक ऐसे व्यक्ति को जो अपना पर्सनल लिंगा पहनता है। इस प्रकार से लिंगा, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है शिवलिंगम या शिवलिंग जो है ये आइकॉनिक फॉर्म है भगवान शिव की। लेकिन यहाँ पे ये जो लिंगायत्स हैं, इनका जो शिवलिंग है उसका एक अलग मतलब है, और जो टेम्पल्स में शिवलिंग है उसका एक अलग मतलब है। तो वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इनिशिएशन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर लिंगायत बनना चाहता है तो उसकी एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है, और वहाँ पे इस इनिशिएशन सेरेमनी में इस पर्सनल लिंगा को उसे दिया जाता है, फिर वो उसको पहनता है। तो ऐसे लोग जो पर्सनल लिंगा, जो कि आइकॉनिक फॉर्म है गॉड शिवा की, भगवान शिव की, उसे पहनते हैं अपनी बॉडी में, जो उन्हें इनिशिएशन सेरेमनी में मिलता है। वो मतलब होता है इस टर्म का लिंगायत का। अब ऐसा नहीं है कि भाई बाकी कोई नहीं पहन सकते हैं, बाकी भी पहन सकते हैं, बस लिंगायत का ये मतलब है। लिंगायत यानी कि शिवलिंग जो है उसको आपने पहनना है। तो ऐसा नहीं बाकी नहीं पहन सकते, बाकी भी पहन सकते हैं, बस लिंगायत का जो एक्चुअली में इस टर्म का मीनिंग है वो ये है। अब देखिए, ये हैं बसवेश्वरा, या फिर बासवन्ना भी बोलते हैं। ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर और फिलोसोफर और पोइट हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लिंगायत्स कहा जाता है। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी बड़ी मूवमेंट चलाई थी। वो क्या मूवमेंट थी उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बोला जाता है लिंगायत। तो सीधा सवाल पूछा सकता है कि लिंगायत किसके फॉलोअर हैं, तो बसवेश्वरा या बासवन्ना जी के फॉलोअर हैं। देखिए, लिंगायत जो हैं ये स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट होते हैं। मोनोथिस्ट क्या होते हैं भाई, वो ये मानते हैं कि एक ही भगवान है। पॉलीथिस्ट यानी कि मल्टीपल भगवानों को वो मानते हैं। मोनोथिस्ट जो कि एक ही भगवान को मानते हैं, स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट होते हैं। ये सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, और वो शिवा या फिर लिंगा है। देखिए, लिंगा जो मीन है ये वो लिंगा नहीं है जो टेम्पल्स में इस्टेब्लिश है, जो आपको मंदिरों में शिवलिंगा देखने को मिलता है। ये वो लिंगा या इस लिंगा का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे मतलब है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे ये डिनोट करता है ये शब्द लिंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात तो वही है। अभी ये देखो, ये इस प्रकार की चीज़ें ना डिफरेंशिएट करने के लिए बनाई जाती हैं। शिव भगवान का मतलब भी वही है, यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ऐसे मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ हम जो लिंगा कह रहे हैं उसका मतलब ये, ऐसा नहीं है। शिवलिंगम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये शिवलिंग है, तो आपको पता है कि ये शिवलिंग जितना ऊपर को होता है उतना ही ये नीचे को होता है। तो ये क्या बताता है कि मुझी से इस सृष्टि की शुरुआत हुई है, और मेरे में ही ये सृष्टि अंत हो जाएगी। तो ये भी यूनिवर्सल एनर्जी और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ही सॉर्ट ऑफ बात करता है। तो बात सेम ही है, बस एक इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है, और मेयर इंटरप्रिटेशन के लिए अलग धर्म नहीं बनाया जा सकता है। अब उसके आगे मैं अगेंस्ट और प्रो वाली बातें बताऊंगा, तब भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो लिंगा है ये वो नहीं है जो टेम्पल्स में इस्टेब्लिश किया गया है, बल्कि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दिखाता है। तो ये सिर्फ देखने का नज़रिया है। अब देखिए, लिंगायत जो हैं उन्हें हिंदू सबकास्ट में क्लासिफाई किया गया है। इन्हें वीर शैव लिंगायत बोलते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, वीर शैव लिंगायत। ध्यान क्यों दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये दोनों अलग भी होंगे। एक वीर शैव अलग बनेगा, लिंगायत अलग बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। वीर शैव लिंगायत ये हिंदू सबकास्ट मानी जाती है। अब देखिए, ये अपने आप को शिवाइट मानते हैं। तो देखिए क्या होता है, शिवाइट होते हैं, वैष्णवाइट होते हैं, और शक्तिज्म एक सेक्ट आते हैं। तो
तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका, शिवाइट मतलब हम शिव की पूजा आराधना करेंगे, या एक जो आप बोलते हैं ना इनलाइटनमेंट या मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हम शिव के मार्ग में करेंगे। वैष्णवाइट्स बोलते हैं कि हम विष्णु के मार्ग में करेंगे। शक्ति वाले बोलते हैं कि हम माता के या शक्ति के मार्ग में करेंगे। तो यहाँ पे जो लिंगायत्स हैं वो क्या हैं, वो शिवाइट्स हैं, वो अपने आप को शिवाइट मानते हैं। अभी जो बासवन्ना रिलीजियस मूवमेंट है जो मैंने आपको पहले बताई, ये किसके समय हुई थी, ये किंग बिजाला द्वितीय के समय हुई थी, जो कि कालाचुरी डायनेस्टी के राजा थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बासवन्ना रिलीजियस मूवमेंट जो थी ये कालाचुरी डायनेस्टी के समय जो किंग बिजाला द्वितीय थे उनके राज में हुई थी। कहाँ पे, कर्नाटका में। अब बासवेश्वरा जी की बात आ रही है, बासवन्ना जी की बात आ रही है, एक ही नाम है, इनको बासवेश्वरा भी बोलते हैं और बासवन्ना भी बोलते हैं। तो इनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। देखिए, ये 12th सेंचुरी के फिलोसोफर, स्टेट्समैन, कन्नड़ पोइट और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने पोइट्री के माध्यम से सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम किया और इनकी जो पोइट्री है उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको आज भी पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, और उनकी पोइट्री को हम क्या कहते हैं, वचनास कहते हैं। तो बेसिकली बासवन्ना जी ने सोशल अवेयरनेस फैलाई पोइट्री के माध्यम से, और उनकी पोइट्री को पॉपुलरली क्या बोला जाता है, वचनास बोला जाता है या वचन बोला जाता है। अब बासवन्ना जी ने किसी भी प्रकार के रिचुअल्स को या सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास थे उनको नहीं माना, और जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो थी, जो भेदभाव हुआ करता था सोसाइटी में जेंडर के नाम पे या कास्ट के नाम पे, इन्होंने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इक्वालिटी लाने का काम इन्होंने किया। जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने रिजेक्ट किया, सुपरस्टिशन को रिजेक्ट किया और रिचुअल्स को भी रिजेक्ट किया। इन्होंने नए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया अनुभव मंटपा। अनुभव मंटपा का मतलब हुआ हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेन वुमेन सारों का स्वागत था, वेलकम था, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए। अब वो क्यों आएंगे, स्पिरिचुअल या फिर मुंडेन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, मतलब आम जो संसारिक जीवन है उसके जो सवाल हैं उसके ऊपर, या फिर जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हों स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो चाहे तुम मर्द हो, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, आप सारों का यहाँ पे स्वागत है। आइए यहाँ पे स्पिरिचुअल और जो संसारिक जीवन के सवाल हैं उनके ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस करिए। मुंडेन का मतलब क्या होता है, मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, जो आपका सांसारिक जीवन है। अब एक लीडर के तौर पे इन्होंने नए डिवोशनल मूवमेंट को न सिर्फ डेवलप किया बल्कि इंस्पायर भी किया और काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये जो मूवमेंट थी इसको कहा गया वीर शैवाज। वीर शैवाज का मतलब होता है अर्डेंट, अर्डेंट माने उत्साही, और हीरोइक वर्शिपर्स, हीरोइक मतलब वीर, वर्शिपर्स जो हैं, जो भक्त हैं भगवान शिव के। तो भगवान शिव के ऐसे भक्त जो बहुत उत्साहित हैं और बड़े वीर हैं, ये मतलब हुआ वीर शैवाज का। बासवन्ना रिलीजियस मूवमेंट जो है ये अपने रूट्स तमिल भक्ति मूवमेंट के साथ शेयर करती है, पर्टिकुलरली जो शैव नायनर्स ट्रेडिशंस थे। तो ये तमिल भक्ति मूवमेंट का एक शैव नायनर्स ट्रेडिशन की एक मूवमेंट थी। तो इस मूवमेंट के साथ बासवन्ना रिलीजियस मूवमेंट जो है वो रूट्स को शेयर करती है। ये मूवमेंट कब हुई, 7 से 11 सेंचुरी में हुई थी। अभी यहाँ पे इन्होंने किया, कंसेप्ट क्या दिया बासवन्ना ने, किया क्या, देखिए इन्होंने कर्मा के बेसिस पे पाप और पुण्य का जो कंसेप्ट है उसे डिनाई किया। उन्होंने कहा कि कर्म के बेसिस पे कोई पाप और पुण्य नहीं होता है। फिर उन्होंने जो एक हेवन और हेल की जो नोशन थी, जो आइडिया था, उसको स्पान किया, मतलब उसको ठुकराया। उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य के ऊपर कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता है, कोई हेवन या हेल नहीं होता है। तो ये इनके आइडियाज़ थे। इसके साथ साथ उन्होंने टेम्पल और आइडल वर्शिप को भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम मंदिरों में नहीं जाएंगे, हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने जो फैलिक लिंगा है, जो कि सिंबल है शिव भगवान का, जो नॉर्मली आपने देखा होगा इस प्रकार से जो फैलिक इस प्रकार का शिवलिंगम होता है, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया और उन्होंने ईस्ट लिंगा की बात करी। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है ईस्ट लिंगा। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल जो लिंगम होता है शिवलिंगम वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, शिवलिंगम इस प्रकार का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा इस प्रकार सा है।
तो ये नॉर्मल जो फैलिक लिंगा है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने ईस्ट लिंगा को एक्सेप्ट किया, ऑप्ट किया। ईस्ट लिंगा इनके हिसाब से इनर कंशाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट लिंगा को एक्सेप्ट किया गया, फैलिक लिंगा को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनकी पूरी की पूरी जो पूजा पद्धति है वो भगवान शिव के इर्द गिर्द रोटेट होती है, यानी कि ये किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसको ये यूनिवर्सल गॉड मानते हैं, और इनकी आइकोनोग्राफिक फॉर्म जो है ईस्ट लिंगा उसकी पूजा होती है। अब यहाँ पे बर्थ और जेंडर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये उसके खिलाफ लड़े। बासवन्ना जी का जो विज़न था सोशल ऑर्डर के लिए वो ह्यूमन फ्रीडम, इक्वालिटी, रैशनैलिटी और ब्रदरहुड के बेसिस के ऊपर था। बासवन्ना जी का जो विज़न था सोसाइटी का कैसा ऑर्डर होना चाहिए, ह्यूमन फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड, रैशनैलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि तुम किसी भी अंधविश्वास को मान ले रहे हो, एक लॉजिक होना चाहिए, और इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बात जो आती है भी लॉजिक, रैशनैलिटी, देखो धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए तो समझ नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन की, ना तुम्हें आत्मा दिख रहा ना तुम्हें परमात्मा दिख रहा, लेकिन अगर तुम ध्यान करने लगो, मेडिटेट करने लगो, तो तुम्हें अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो चक्रों से होते हुए ऊपर जाती दिखेगी। अगर आप सिर्फ राम 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 या राधा 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 इसका भी जाप करो तो आप कुछ समय जाप करने के बाद ये जो ऊर्जा है इसको समझ पाओगे, आत्मा परमात्मा के कंसेप्ट को समझ पाओगे। तो धर्म की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उस मार्ग में चलोगे। जब तक आप उस मार्ग में नहीं चलोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक महिला है, वो रोज़ टाइम पे 4 बजे उठती है, नहाती धोती है, फिर वो खाना वगैरह बनाती है और फिर वो अपने भगवान को खिलाती है। मान लो जी कृष्ण भगवान, कान्हा जी को वो भोग लगाती है। अगर आप इसको रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप इसको इस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप कहोगे कि यार ये तो बेवकूफ़ है, मतलब कृष्ण भगवान को ये भोग लगा रही है तो ये कैसे खाएगी, आप देखोगे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि उसकी वजह से एक तो इसका ध्यान लग रहा है, इसने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में दे दिया, उससे क्या हुआ, डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं उससे ये दूर रहेगी। दूसरा डिसिप्लिन, इसको पता है 4 बजे उठ के नहाना है, भोग बनाना है तो बनाना ही है, तो इससे क्या आया, डिसिप्लिन आया। और बाकी जो डिवोशन होती है वो इंडिविजुअल की होती है, आपको वो एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है वो ठीक है, लेकिन आप किसी और की जो डिवोशन है, जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं माननी है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कोई और मान रहा है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने तो बस अपना विज़न बताया। मैं आपको एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ धर्म की ऐसी है जो आपको नहीं भी माननी है, आपको नहीं समझ में आती है, तो ठीक है आप मत मानिए, लेकिन समझदारी उसमें होती है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मान रहा है तो उसको हम मानने दें, उसका मजाक ना बनाएं। अनटिल और अनलेस धर्म के नाम पे वो आतंकवाद या फिर दूसरों को मारना, कूटना या नीचा दिखाना, इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर रहा है, तो अपनी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करे, हर एक व्यक्ति आज़ाद है। चलिए अब देखिए, एक पूरा का पूरा अकाउंट बासवा की लाइफ और उनकी जो आइडियाज़ हैं उनको नरेट किया गया 13th सेंचुरी में एक सेक्रेड तेलुगु टेक्स्ट में, बासवा पुराना। इसको किसने लिखा है, पालकुरिकी सोमनाथा ने। तो देखिए, पालकुरिकी सोमनाथा ने एक बासवा पुराना इस नाम की एक तेलुगु टेक्स्ट लिखा। इसमें बासव जी के जो लाइफ थी और उनके जो आइडियाज़ थे उनको अच्छे से बताया गया है। तो अगर किसी को बासव जी के बारे में जानना हो तो वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो कम्युनिटी है ये कर्नाटक के पॉपुलेशन की 17% है और महाराष्ट्र के पॉपुलेशन की 10% है। 21st सेंचुरी में कुछ लिंगायत्स ऐसे भी हैं जो कि हिंदुज़म से एक अलग रिलीजन की रिकॉग्निशन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें हिंदू धर्म से अलग रखा जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये क्यों मांग कर रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच में डिवीज़न देखते हैं। देखिए, 12th सेंचुरी में वीर शैवाज और लिंगायत ये दोनों स्प्लिट हो गए। यहाँ पे पंचाचार्यास आए। पंचचार्यास यानी कि 5, पंच मतलब 5 और चार्यास आचार्यास, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आचार्यास आए, पंचाचार्यास कब आए, 5500 से 6000 साल पहले। ये जो पंचाचार्य हैं ये 5 गुरु हैं जो कि शिवलिंग से डायरेक्टली, ऐसा माना जाता है कि इनकारनेट हुए। शिवलिंग था उससे ये एकदम से बाहर आए और उन्होंने वीर शैव रिलीजन या फिलॉसफी को
बनाया। रिलीजन तो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये हिंदुज़म का ही पार्ट अभी तक मतलब माना जाता है लीगली। तो ये एक नई फ़िलॉसफ़ी कही जा सकती है। तो वीरशैव फ़िलॉसफ़ी इन्होंने दी, ऐसा माना जाता है। पंचाचार्यास 5 गुरु जो कहाँ से आए, शिवलिंग से डायरेक्टली इनकारनेट हुए, बाहर आए और उन्होंने वीरशैव फ़िलॉसफ़ी को दिया। अभी जो वीरशैव हैं इनके फॉलोअर्स के 5 पीठ हैं जिनको हम रिलीजियस सेंटर्स भी बोलते हैं और पंचपीठ भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, काशी मठ, रामेश्वरम मठ, उज्जैनी मठ, रंभापुरा मठ और श्रीशैला मठ। ये 5 इम्पॉर्टेंट पीठ हैं, मठ हैं या फिर रिलीजियस सेंटर्स हैं किनके, वीरशैवास के। काशी मठ, उज्जैनी मठ, रामेश्वरम मठ, रंभापुरा मठ और श्रीशैला मठ। ये जो पीठ हैं ये उसी लाइन पे, उसी तर्ज पे बने हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ या 4 मठ बनाए थे। हर एक मठ में जो सबसे टॉप पर जो व्यक्ति होता है उनको शंकराचार्य बोलते हैं। तो हमारे देश में कौन कौन सी 4 जगहों पे कौन कौन से पीठ हैं, कौन कौन से मठ हैं, इन मठों में होता क्या है, हर एक मठ की क्या क्या खासियत है और इन मठों में जो शंकराचार्य हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने इस वीडियो में कवर कराया है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब ये शंकराचार्यों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था। तो उस समय मैंने इन तीनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से विस्तार से कवर किया था। अयोध्या राम टेम्पल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कैसे होती है, इसे भी मैंने अच्छे से कवर किया था और शंकराचार्य मठों में कैसे बनाए जाते हैं उसे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ राम सेतु को भी मैंने अच्छे से कवर किया था। इन सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खबरों में थी, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वीरशैवास जो हैं ये रिजेक्ट करते हैं कि जो बासवन्ना है जिनके बारे में हमने पहले देखा, ये वीरशैवा धर्म के फाउंडर हैं, ये मना कर देते हैं। हमने पहले देखा कि वीरशैवा जो धर्म है ये कब बना, बासवन्ना रिलीजियस मूवमेंट से। मगर यहाँ जो वीरशैवास हैं वो ये मना कर देते हैं कि जो बासवन्ना है वो इसके फाउंडर हैं। ये ऐसा मानते हैं ये बासवन्ना से भी कई साल पहले बना था। ये बासवन्ना ने नहीं बनाया है, बासवन्ना से कई साल पहले वीरशैवा जो धर्म है ये बन चुका था। और ये सिद्धांत शिखामणि ये किताब है जिसे अपनी होली बुक मानते हैं, ना कि बासव पुराना। किसको मानते हैं, सिद्धांत शिखामणि को ये अपनी होली बुक मानते हैं। अब यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि जो लिंगायत्स हैं वो अपना एक सेपरेट रिलीजन या रिलीजियस आइडेंटिटी चाहते हैं। सवाल है क्यों चाहते हैं, तुम तो भगवान शिव को ही पूज रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम हिंदुज़म से अलग हैं। अरे भैया, हिंदुज़म में थोड़े दिन पहले मैंने आपको अमरनाथ केव्स को कवर करवाया था, ये भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी खबरों में थी, मैंने इसको कवर कराया है, अच्छे से इसकी हिस्ट्री बताई है। और यहाँ पे जो स्टेलेग्माइट की फॉर्मेशन होती है जो शिवलिंग की शेप लेती है उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई थी, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक परमात्मा है, उसी परमात्मा ने 3 रूप लिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या भगवान शिव, और इन्हें हमारे हिंदू धर्म में होली ट्रिनिटी बोला जाता है। तो भगवान शिव तो हमारे हिंदुज़म के होली ट्रिनिटी का पार्ट हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि शिव के भक्त होने के बाद भी आपका जो धर्म है वो सेपरेट है। तो यहाँ पे जो डिमांड है सेपरेट रिलीजन की, उसके बेसिस क्या हैं, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, 2 स्कॉलर्स आते हैं, SM जामदार और MM कलबुर्गी। इन्होंने बासवन्ना जी के जो वचन थे, मैंने आपको बताया कि पोइट्री के माध्यम से सोशल अवेयरनेस फैलाते थे, तो इनकी जो पोइट्री थी जो वो बोलते थे उसे हम वचना बोलते हैं या वचना कहा जाता है। तो इनके जो वचन हैं इनको काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद इन स्कॉलर्स ने ये एविडेंस दिए कि जो लिंगायत्स हैं ये सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी है हिंदूज से। तो ऐसे कुछ एविडेंस हैं जो इन लोगों ने दिए हैं। अब जो लिंगायत्स हैं ये स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट हैं, लेकिन जो हिंदू हैं आप सब जानते हैं वो पॉलीथिस्ट हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू पॉलीथिस्ट हैं, कई ऐसे और भी हिंदू हैं जो सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं। कई सिर्फ विष्णु की पूजा करते हैं, कई सिर्फ शिव की पूजा करते हैं, कई सिर्फ शक्ति की पूजा करते हैं। मगर हिंदुओं की एक खासियत ये है कि मान लीजिए कि हम शिव के भक्त हैं तो हम विष्णु या शक्ति को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि हम इनका भी सम्मान करते हैं।
यही सनातन धर्म है, यही सनातन कल्चर, सनातन संस्कृति है। अगर कोई विष्णु का भक्त है तो ऐसा नहीं है कि वो शिव और शक्ति को नीचा दिखाएगा, उनके भी सम्मान करेगा। बस रास्ता जो है वो हमने विष्णु का या शिव का या शक्ति का चुना है। उसी प्रकार से अगर कोई शक्ति का भक्त है तो वैसा नहीं कि शिव और विष्णु को नीचा दिखाएगा, वो उनको भी सम्मान करेगा और भगवान की दृष्टि से देखेगा। बस बात यह है कि रास्ता उसने शक्ति वाला अपनाया है। तो ये लिबर्टी है जो संभवतः हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें मिलती है। दुर्भाग्यवश दुनिया में ऐसे बहुत से कल्चर्स हैं जहाँ पे ये लिबर्टी लोगों को नहीं मिलती। हमें इस बात की खुशी है कि हमें ये लिबर्टी मिलती है। तो जो लिंगायत हैं ये स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट हैं, ये सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव की और लिंगा के फॉर्म में। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो लिंगा शब्द है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करता है। ये अपने आप को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करता है जो नॉर्मल शिवलिंग की अंडरस्टैंडिंग है। लिंगायत कम्युनिटी ये आर्ग्यू करती है कि हम हिंदुइज्म से अलग हैं क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रल हैं और हम कास्ट न्यूट्रल हैं और हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अब देखो एक बात ये भी है कि जो लिंगायत्स हैं वो धीरे धीरे वीर शैवा और जो हिंदू नोमेनक्लेचर है उसके विदिन सब्ज्यूम होते जा रहे हैं। वीर शैवा और जो हिंदू नोमेनक्लेचर है वो डोमिनेट होता जा रहा है और ये बासवन्ना की जो टीचिंग्स हैं वो धीरे धीरे समाज में अपनी जो रिलीवेंस है उसको खोती जा रही हैं। मेजॉरिटी मतलब जो लिंगायत्स हैं वो वीर शैवास बनते जा रहे हैं, बोलने का मतलब ये है। तो एक ये भी कारण है कि जो लिंगायत्स बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो लिंगायतिज़्म है उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें एक सेपरेट रिलीजन की जो आइडेंटिटी है वो मिलनी चाहिए। अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत लिंगायत हों, बौद्ध हों, जैन हों या सिख हों, इन सारों को हिंदू ही माना जाता है, इनको अलग धर्म नहीं माना जाता। मगर बुद्धिस्ट, सिख और जैन जो हैं इन्हें कई स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग रिलीजन और मैं यूँ कहूँ कि माइनॉरिटी रिलीजन माना गया है 1993 में, 1963 में और 2014 में। बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म जो हैं इन्हें एक माइनॉरिटी रिलीजन माना गया है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। मगर यहाँ पर भी जो लिंगायत्स हैं उन्हें एक सेपरेट रिलीजियस स्टेटस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। 2018 में 7 मेंबर पैनल बनाया गया जिसके हेड थे रिटायर्ड जज जस्टिस नागमोहन दास। इनका एक पैनल बनाया गया जिसने इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर स्टडी करना था कि आप बताइए कि इसको सेपरेट रिलीजन माना जाए नहीं माना जाए। तो ये जो नागमोहन दास कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस लिंगायत्स को और वीर शैवा लिंगायत्स को मिलना चाहिए। और ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन है इसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, मगर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तब तक नहीं मिल सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल को एक्सेप्ट करती है तो ऑब्वियसली हम उसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो नागमोहन दास कमेटी है ये वो कमेटी है जिसने लिंगायत या वीर शैवा लिंगायत के लिए जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको देने के लिए रिकमेंड किया था और कर्नाटक गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एग्जामिनेशन में सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी कमेटी है, कौन सा पैनल है जिसने लिंगायत से वीर शैवा लिंगायत को माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेटस देने की बात कही थी। तो नागमोहन दास। अभी ये तो प्रो वाले आर्गुमेंट हो गए कि क्यों लिंगायत को एक सेपरेट रिलीजन बनना चाहिए। यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देख ली और लिंगायत के क्या आर्गुमेंट है वो भी देख ली। अब हम बात करते हैं कि इनके खिलाफ क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्यों लिंगायत को एक सेपरेट रिलीजन नहीं बनाया जा सकता, इसकी क्या आर्गुमेंट है। सबसे पहले देखिए, अगर लिंगायत एक रिलीजियस माइनॉरिटी बनता है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये फर्दर हमारे समाज को, हिंदू सोसाइटी को तोड़ देगा, ठीक है, और इससे हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है उसमें और ज़्यादा क्लीवेजेस आ जाएंगी। तो ये एक पहला आर्गुमेंट है इसके अगेंस्ट। फिर यहाँ पे प्रोफेसर चिदानंद मूर्ति आते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि देखिए लिंगायत बात करते हैं आइडिया ऑफ नथिंगनेस की, मगर ये जो आइडिया ऑफ नथिंगनेस है ये तो हमारे उपनिषदों में अवेलेबल है। तो ये जो आइडिया ऑफ नथिंगनेस है ये हमारे उपनिषदों से आया है।
फिर आता है आइडियाज़ ऑफ द बॉडी। ये जो आइडियाज़ ऑफ द बॉडी हैं ये भी कोई अलग फ़िलॉसफी तुमने नहीं दी, ये जो आइडियाज़ ऑफ द बॉडी हैं ये भी हमारे योग सूत्रा से आया है। तो जब तुम्हारा आइडिया ऑफ नथिंगनेस और आइडिया ऑफ बॉडी ये दोनों हमारे ही सनातन हिंदू धर्म के उपनिषदों से और योग सूत्रों से आया है, तो तुम एक सेपरेट रिलीजन किसके बेसिस पे बनाया जा सकता है? क्योंकि बातें तो तुम वही कर रहे हो जो हमारे उपनिषदों और योगा सूत्रास में लिखा है। ऐसा आर्गुमेंट प्रोफेसर चिदानंद मूर्ति जी ने किया। अब देखिए, हिंदुइज़्म के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि लिंगायतिज़्म में एसिमिलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा वीक पड़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीर शैव नोमेनक्लेचर के अंदर इनकी जो सबसम्शन है वो हो गई हुई है। तो बेसिकली अब ये वीर शैव कम्युनिटी के अंदर आते जा रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है कि ऐसे कई हिंदू वीर शैवाज हैं जो कि लिंगायत को फॉलो तो कर लेते हैं, लिंगायतिज़्म को एम्ब्रेस कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हम आज से लिंगायत हैं, मगर जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। तो आप कह रहे हो कि हम लिंगायत हैं, लेकिन आप जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हो। तो इसलिए आपको सेपरेट रिलीजन किसके बेसिस पे माना जाए? आप वही कर रहे हो जो हिंदू कर रहा है, फिर आप क्यों कहो कि ये सेपरेट रिलीजन है? तो ये था दोस्तों लिंगायत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इनकी हमने हिस्ट्री देखी, वीर शैव और लिंगायत कहाँ से आए, कैसे अलग हुए, और फिर इन दोनों की क्या फ़िलॉसफीज़ हैं। एक जो है वो पंचाचार्यास की बात करते हैं, दूसरे जो हैं वो बासवन्ना की बात करते हैं। इनकी कौन सी बुक है, इनकी कौन सी बुक है। फिर लिंगायत जो है उसको सेपरेट रिलीजन बनाना चाहिए, इसके पक्ष में कौन कौन से आर्गूमेंट हैं, इसके अगेंस्ट कौन कौन से आर्गूमेंट हैं, सब चीज़ों को विस्तार से हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अयोध्या राम टेम्पल है, शंकराचार्यास जो है हमारे मठों में, वो हैं कि कैसे अपॉइंट होते हैं और मठों की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा मठ कहाँ पे है। इसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कैसे होती है, राम सेतु क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और अमरनाथ केव की क्या हिस्ट्री है। सारे लेक्चर्स जिनके बारे में यहाँ पे बात हुई है उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, क्लोजी की तो फिर इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।